प्रयागराज लोक सेवा आयोग में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठीचार्ज हुआ है। मेरे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उदयवीर सिंह जी हैं। उदयवीर जी, लगातार वहां पे अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठीचार्ज हुआ, अभी भी प्रदर्शन जारी है, क्या कहेंगे आप? हमको क्या कहना है, सरकार को कहना चाहिए। क्यों इतने घमंड और अहंकार में हैं कि प्रतियोगी छात्र नियम सम्मत बात कर रहे हैं। प्रतियोगी छात्र केवल ये कह रहे हैं कि हमको एक ही पेपर पे एक साथ टेस्ट करिए, अलग अलग लेवल प्लेइंग फील्ड मत दीजिए। ये कंपटीशन का सवाल है, इसमें आदमी की जीवन भर की मेहनत का परिणाम आना होता है। गरीब कमज़ोर छात्र परिवारों के, उनके माँ बाप कितने समझौते करके पेट काट काट करके बच्चों को वहाँ पढ़ा रहे हैं, दिन रात बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को हतोत्साहित करना या उनको इस पूरी परीक्षा की शुचिता पे प्रश्न चिन्ह लगा देना, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। सरकार को चाहिए था कि वो तुरंत ऐसे मनमानी करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को पकड़ती, उनको बुलाती, उनसे सवाल जवाब करती। और नियम है कि एक परीक्षा घोषित होने के बाद फिर बार बार आप अपने हिसाब से अपनी सुविधा के हिसाब से वो नहीं बदल सकते, नियम नहीं बदल सकते। उसके बावजूद घमंडी अहंकारी सरकार सुनना भी नहीं चाहती, और लड़के अगर प्रदर्शन करते हैं तो लाठी मारती है। तो पुलिस और लाठी के अलावा और भी कुछ है कि खाली योगी सरकार के पास लाठी और पुलिस है? फिलहाल लोक सेवा आयोग अभी भी जो अभ्यर्थियों की मांग है उसको मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जो कोचिंग माफिया हैं उन लोगों ने ये पूरा करवाया है सारा काम। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जुड़े लोग हर विषय का हल केवल षड्यंत्र, माफिया, इस सब को लेके छुपना चाहते हैं। सारे माफिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जो सजा याफ्ता हैं उन्हें सजा माफ़ कर करके बाहर लाते हैं, और अपनी बारी आती है तो क्या करते हैं? अगर कोचिंग माफिया है, आप कोचिंग माफिया पर कार्रवाई करते हैं। सिर्फ किसान आंदोलन हुआ तो माफिया, और कोई आंदोलन होता है? छात्र जो है नियम सम्मत बात कर रहे हैं। एक परीक्षा के दौरान नोटिफिकेशन उसका जारी होने के बाद आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, और दूसरा एक साथ परीक्षा कराइए। इसका कोचिंग से क्या लेना देना? एक दिन में कराइए। देश भर में ताना बाना बुन रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन। अरे वन डे वन एग्ज़ाम नहीं करा सकते? वन डे वन एग्ज़ाम नहीं करा सकते? बात करते हैं मोदी योगी दुनिया भर की। तो ये बेवकूफ़ बनाना बंद करें। प्रतियोगी छात्र कोई नादान बच्चे नहीं हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, सब जागरूक हैं, देश दुनिया से संपर्क में, टेक्नोलॉजी जानते हैं, और उन्हें पता है, और हर तर्क का जवाब वो रखते हैं। तो ये योगी वर्सेस प्रतियोगी का जो प्रश्न उठा है वो इसीलिए उठा है कि प्रतियोगियों के भविष्य पे सामने योगी अपनी लाठी लेके खड़े हो गए हैं। योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट किया है और जो प्रदर्शन चल रहा है उस पर चिंता जाहिर की है। वो प्रदर्शन पे चिंता जाहिर करते रहेंगे। पूरा देश और उनका समाज उनके ऊपर चिंता जाहिर कर रहा है कि कैसा आदमी है जिसकी कोई सुनता नहीं, भ्रष्टाचार की सवाल उठाता है, डिप्टी सीएम होते हुए कोई उसकी जांच नहीं करता। प्रतियोगी छात्रों से उन्हें चिंता जारी करने की क्या ज़रूरत है? जाएं मुख्यमंत्री से मिलें और बात परिवर्तन करा दें, जो छात्र कह रहे हैं उसे मनवा दें। तो इस तरह के लोग, क्योंकि वो इलाहाबाद के ही रहने वाले हैं, तो जन आंदोलन के सामने थोड़ा परेशानी हो रही है, घबरा रहे होंगे, इसलिए बातें कर रहे हैं। काम करके दिखाना होता है। सरकार में बैठे हो तो काम करो, नहीं तो छोड़ो गद्दी। इस तरह से बेवकूफ़ बनाने से काम नहीं चलता, और इनकी कोई हैसियत नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। योगी जी के पास चले गए तो जो लाठी छात्रों में पड़ रही है, दो उनको भी पड़ जाएंगी। यही हैसियत है केशव मौर्य की इस सरकार में। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सपा नेता उदयवीर सिंह थे, जिनका कहना है कि जो छात्रों की मांग है उसे माना जाए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। कैमरा पर्सन पंकज निगम के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।